जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला बहुत दिन बाद आप सबके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं एंड कमाल का वीडियो लेके हम लोग आ चुके हैं। मुझे मालूम है आप लोग आंसर की क्या वेट कर रहे हो, जितना आपको इंतजार है उससे कई ज्यादा इंतजार हम लोगों को भी है। बट जब तक आंसर की नहीं आती है आप अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व करके रख लो, क्योंकि आंसर के आने के पास आपके पास बहुत कम दिन रहेगा एंड अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवा लो। कुछ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट है। ये नहीं है तो काम नहीं बनेगा, तो ये तुमको चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है विद ऑफिशियल डाटा से तुमको बताऊंगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको बताऊँ, उससे बताऊंगा मैं ऑफिशियली। तो सारे कॉलेज में सेम डॉक्यूमेंट ही लगते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगेंगे वही बीएचयू को लगेंगे, वही जेएनयू को लगेंगे। तो सेम डॉक्यूमेंट्स है, उससे हम देख लेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, एक और चीज़, वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड, अगर आप 2025 में आपने एग्जाम दिया आपके लिए बिगेस्ट सरप्राइज है। अगर आप 2026 से एग्जाम देने वाले हो तो आप लोगों के लिए भी बिगेस्ट सरप्राइज है। तो वीडियो के लास्ट तक रुकना, वीडियो के लास्ट तक आपको फोकस रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, फोकस रिवॉर्ड वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस इतना देर तक नहीं टिक पाती है ना, तो वीडियो के लास्ट तक वेट करना। आ जाओ अपन देख लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। यहाँ आप लोग देख पा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी www.du.ac.in लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तुमको देखना है। ठीक है, क्लिक करो, इसमें तुम्हारे सामने पीडीएफ ओपन हो चुकी है। ठीक है, एंड इस पीडीएफ देखो अपन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगा और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट कहीं कहीं नहीं भी लगता है, मेनली तुम्हारे पास 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी, कहीं कहीं पर चल जाती है पर डिजी लॉकर के भरोसे मत रहियो, ओरिजिनल वाला ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मेनली जो हमारा जो ड्यूबी होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो 10वीं की मार्कशीट से ही कंफर्म किया जाता है। तो 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट तुम्हारे पास ओरिजिनल चाहिए होनी चाहिए, डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी। ठीक है, कई लोग डिजी लॉकर वाली जिनके पास होगी, आप लोग अपनी नई वाली अप्लाई कर दो एटलीस्ट। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास आ जाए। फिर देखो नेक्स्ट क्या लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है सर, कई कई जैसे हमारे फॉर एग्जांपल जिनका भी यूजी जस्ट खत्म हुआ होगा, 6 सेमेस्टर ओवर हुआ होगा, तो उनके भाई फाइनल डिग्री नहीं मिली होगी, तो आप लोगों को अपने कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी। जाके बात कर लोगे, प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। फाइनल डिग्री नहीं भी मिलती तो चल जाएगा, या तो अपनी लास्ट ईयर की फाइनल मार्कशीट देनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल मार्कशीट मतलब छठे सेमेस्टर की मार्कशीट देनी पड़ेगी। मार्कशीट के साथ साथ तुम्हारे जो एचओडी होते हैं वो तुमको प्रोविजनल डिग्री भी देते हैं, तो तुमको दोनों चाहिए पड़ेगा। अगर आप पास आउट हो चुका, आपका अंडर ग्रेजुएशन हो चुका, तुम्हारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेना एंड लास्ट ईयर की मार्कशीट अपने पास रखे रहना, छठवें सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, सीधे सीधे बता रहा हूं, सेंटर वाला सर्टिफिकेट ही लगेगा। CENTER, सेंटर मतलब केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट ही लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही लगेगा। अब सर कैसे पता करें कि मेरा वाला सर्टिफिकेट सेंटर का है स्टेट का है, मम्मी पापा से पूछ लो, बता देंगे। हालांकि सिंपली तो अपने सर्टिफिकेट को टॉप में चेक करना। अगर तुम्हारा स्टेट का सर्टिफिकेट होगा तो वहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर मान लो मेरा स्टेट वाला सर्टिफिकेट है ना, तो मेरे ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर सेंटर वाला है तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, भारत सरकार लिखा होगा। अगर राज्य वाला होगा तो वहां पे राज्य का नाम लिखा होगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लो आप लोग। बाकी SC SC एंड पीडब्ल्यूडी का तो ऑलमोस्ट सेंटर वाला ही होता है, मैं ओबीसी वालों के लिए बता रहा था। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हो तो आपको भी अपना सर्टिफिकेट लगेगा, आपको भी सेंटर वाला लगेगा। ठीक है, सेंटर वाला लगेगा, है ना। हाँ, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। नेक्स्ट है हमारे इन केस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इज ओल्डर देन 1 अप्रैल 2016। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2016 से भी ज्यादा पुराना है तो आपको अपना नॉन क्रीमिलियर स्टेटस को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, आपका इनकम कितनी है, ये सब चीजें वो सब देना पड़ता है। तो हालांकि ऐसा बहुत कम ही होगा जिनका 2016 से पुराना है, तो इसका इतना वर्क करता नहीं है चीजें। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं करके रखा हुआ है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्नातक नहीं करके रखा हो, तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। माइग्रेशन वाइग्रेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम किसी भी कॉलेज से पढ़े होगे, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सभी सभी की सभी चीजें मिल जाएंगी। तुमको बता देता हूँ, कल ही अपने कॉलेज चले जाके ले आ लेना। ठीक है, पहला तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ला लेना। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ला लेना, है ना। फिर अपना टीसी ले आ लेना। ठीक है, ट्रांसफर टीसी ले आ लेना। फिर अपना थर्ड आप लोग अपना माइग्रेशन ला लेना। ठीक है, माइग्रेशन ला लेना, ये तुम्हारा कॉलेज ही तुमको देगा। ठीक है, कॉलेज की जिम्मेदारी है। और चौथा तुम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला लेना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको कॉलेज ही बना के देता है। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो भी, नहीं पास आउट हुए तो भी आपको चाहिए पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर तुम्हारी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है तो, साथ में 6 सेमेस्टर की मार्कशीट ओरिजिनल वाली, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी। ठीक है, माइग्रेशन जो तुमको चाहिए होगा अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, हालांकि माइग्रेशन निकलवा लेना, सबके लिए रिक्वायरमेंट होती है। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा तुमको कॉलेज ही देगा। ठीक है, तो बस ये चाहिए। उसके अलावा तुमको चाहिए एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी। ठीक है, 2 अपनी सुंदर सुंदर फोटो खिंचा लेना। एंड सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब है, सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब है, फोटो के पीछे आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे, इसी का सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट में जब हमसे नीचे साइन करा लिया जाता है ना, उसी को अपन कहते हैं सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट का मतलब नीचे साइन कर दिया, ये बात का प्रूफ है, ये सर्टिफिकेट मैंने ही दिया था, तो अगर बाद में सर्टिफिकेट में कोई भी गलती निकलती है तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे होता है सेल्फ अटेस्ट, है ना। तो तुमको 2 फोटो कॉपी चाहिए होंगी, फोटो कॉपी नहीं सॉरी, 2 तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी आपकी। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे एक और चीज, हालांकि बहुत सिंपल कॉमन सेंस है,
जो भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे वो आपका ही होना चाहिए, ठीक है, आपके पापा का या मम्मी का या छोटे भाई का नहीं चाहिए लगेगा, आपका ही लगेगा। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। जिसमें सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है, ध्यान रखना, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लेना, सॉरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ मैं, अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना सेंटर वाला जल्दी से, ठीक है। एंड अपडेटेड होगा तो ज़्यादा बढ़िया वाली चीज़ है ना। बाकी तुमको मैंने बता दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से जल्दी से ले आओ। 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो होगी होगी, इक्का दुक्का जो ऐसे जिनके पास नहीं है अप्लाई कर दो, ओरिजिनल वाली लगेगी। हालांकि कहीं कहीं पे डिजी लॉकर काम कर जाती है, पर उस वाले झंझट में आप लोग मत फंसो, नहीं तो दिक्कत आएगी थोड़ा सा, है ना। लास्टली बस हमारे लिए इतनी काम की चीज़ थी, और हर कॉलेज में यही लगते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, चाहे तुम बीएचयू में आओगे, डीयू में आओगे, जेएनयू में जाओगे, कहीं भी जाओगे यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। अब एक मिथ है, मतलब एक तरह से जो कुछ लोग फैला रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में आता है उसको अभी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्या गैप सर्टिफिकेट लगता है क्या सर? गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, या तो मुझे गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या मुझे गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मान के चलो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन 2022 में खत्म किया था, ठीक है, अब फिर मैंने 2024 में अपना यूजी पीजी क्लियर कर दिया, तो मैं एक साल मान लो पढ़ाई कर रहा था, खाली तो नहीं बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, तो एक साल मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये तो मेरा गैप ईयर हो गया, तो क्या मुझे इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या, या मुझे इसका एफिडेविट देना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता। एंड कोई कॉलेज में ही नहीं लगता, चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए थे उतने डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट नाम की कोई चीज़ ऐसे नहीं लगती, तो फालतू में इस चीज़ में परेशान मत होना। जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं उनको जरूर सीरियसली बनवा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ठीक है। हाँ, अब एज अ फोकस रिवॉर्ड, अगर आप लोग यहाँ तक टिके हो तो एज अ फोकस रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ तक टिके हो तो मतलब पहली बात तो पेपर बहुत अच्छा गया है, तभी इतना वेट कर रहे हो आंसर की का, है ना, जो होना भी चाहिए, जो होना भी चाहिए। तो अगर आप 2025 में अपनी तैयारी एडमिशन लेने जाने वाले हो तो आपके लिए बिगेस्ट स्टडी कैपिटल की तरफ से, हालांकि इसको विपुल भैया ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, बट तुमको मैं भी सही भांडा फोड़ देता हूँ। सीयूटी पीजी 2025 काउंसलिंग हेल्प डेस्क, ठीक है, इंडिया का सबसे नंबर 1 काउंसलिंग हेल्प डेस्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काउंसलिंग हेल्प डेस्क का मतलब क्या है सर? किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, हॉस्टल कैटेगरी क्या है, वहाँ पे हॉस्टल्स कितने मिल सकते हैं, वहाँ पे फीस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फॉर बीए, आपके चाहे साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, साइको कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट की काउंसलिंग हेल्प डेस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड तैयारी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तैयारी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल में सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल हमारा ये इंडिया में, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये रहा, ठीक है। सीयूटी स्टडी कैट 2025 7,200 लोग जुड़ चुके हैं, एंड ये चैनल बनाए अभी 3 महीना हुआ है, 3 महीने में जब 3 महीने में कुछ तो कंटेंट दे रहे होंगे तभी लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, हालांकि हम सेपरेट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मतलब ग्रुप भी बनाएंगे, साइकोलॉजी का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, वो भी क्रिएट करेंगे, बट सारी वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। होगा क्या सर काउंसलिंग हेल्प डेस्क में? आपके सुबह उठने से पहले किस कॉलेज की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वहाँ पे फीस कितनी है, किस किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको रात को 12 बजे ही सेंड कर दिया जाएगा। जब आप सुबह उठोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे एक जगह पे मिल जाएगी, तुमको यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत 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 कमाल की चीज़ है, ठीक है, मेहनत केवल हमारी लगेगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ना तो हमसे कोई पढ़ा, हमारे जितने बड़े लेवल पे हम लोग पढ़ाते हैं, चीज़ों को तैयारी कराते हैं, ना तो कोई इंडिया में करा पाता है, एंड काउंसलिंग में भी हमारे कोई आसपास भी नहीं आ पाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, केवल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ज्वाइन करना, तुमको बस बैठे बैठाए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड आप लोग खुद से सही डिसीजन ले पाओगे, हाँ ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाँ तुमको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, हॉस्टल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फीस कितनी है, कैसा कोर्सेज है, सबकी सब इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये 2025 वालों के लिए जिन्होंने इस बार अपना एग्जाम दे दिया है। 2026 वालों के लिए सर हमारे लिए भी कुछ करिए, बिल्कुल। देखो 2026 वालों के लिए है, आप लोग सबसे पहले जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाक से, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे वहां पे तुमको एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, पीवाईक्यूज का, पीवाईक्यूज का लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे मैं तुमको 2022 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, 2022 के एंड 23 के सेंड कर दूंगा, ठीक है, 22 के एंड 23 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, क्योंकि अपनी तैयारी शुरू होने से पहले जरा देख लो पेपर का किस लेवल का पेपर आता है। 2024 एंड 25 के पीवाईक्यूज के लिए, 2024 एंड 25 के पीवाईक्यूज के लिए ध्यान से सुना, जो लोग 2026 में तैयारी करने वाले हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, और आपको जो उस सब्जेक्ट हम लोग पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, ठीक है। 9198451120, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना। लास्ट ईयर भी हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को इसमें पीवाईक्यू सेंड किए थे, गाइड किया था, तो 2025 एंड 26 की पीवाईक्यू तुमको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे, 9198451120। कुछ भी नहीं करना, लिख देना सर सीयूटी 2026 प्रिपरेशन, अपना सब्जेक्ट लिख देना, एंड लिख देना सर पीवाईक्यू चाहिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा, और तुम कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? 2026-25 वालों के लिए काउंसलिंग हेल्प डेस्क, 2026 वालों के लिए तुम्हारे लिए पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, जरा एक बार देखो किस तरह की चीजें आती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग वो स्टार्ट कर देंगे, हमारा नया बैचेस भी लॉन्च हो जाएंगे 2026 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा, ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो अगर तुमको कोई डाउट है ना, फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरा अंडर ग्रेजुएशन में मेरा इकोनॉमिक्स नहीं रहा है,
पर मैं पीजी में इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ, जैसे मैं तुमको बताता हूँ जेएनयू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जेएनयू में अगर आपने पहले एमबीबीएस भी किया, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, बट आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो जेएनयू इतना फ्लेक्सिबल है कि जेएनयू में आपने यूजी में कुछ भी किया, जेएनयू से उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस यूटी पीजी का इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर करो और इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लो। बीएचयू में ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि सर मुझे इकोनॉमिक्स करना है, मेरा पहले इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, कौन कौन से कॉलेज मेरे एलिजिबल है, क्या क्या सब्जेक्ट देना पड़ेगा, कंप्लीट हेल्प यहाँ पे मिलेगी इस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देना बस। पीवाईक्यू तुमको ऑलरेडी सेंड कर देंगे, तो बाकी चीजें खत्म ही है। ठीक है, अब व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ लास्ट में ये चीज मैं भूल ही जाता। ठीक है, मैं जैसे मैंने एलएलबी एंड एमबीए वालों को प्रॉमिस किया था, आप लोगों के लिए मैं सेपरेट काउंसलिंग हेल्पलेस बनाऊंगा। ठीक है, तो घबराओ मत, ये चीज़ मैं भूला नहीं हूँ, जैसे ही आंसर की आ जाएगी एक गूगल ड्राइव का मैं लिंक दूंगा, उसको भर देना एंड ये चीज़ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं भूला नहीं हूँ, ध्यान रखो, है ना। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं आंसर की जल्दी आ जाए, पर आंसर के आने से पहले सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और काम की अपडेट के साथ। धन्यवाद।